अब ये तुम्हारा साइंस का भी टेस्ट है कल, चैप्टर सेकंड का। ये मैथ का टेस्ट है कल, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का, और साइंस का भी है। 10th क्लास वाले भैया ध्यान से सुन लेना। 10th का मैथ का भी टेस्ट है और साइंस का भी टेस्ट है। पहले मैथ का होगा, उसके बाद साइंस का होगा। डन हो गए? और भैया शाम के 5 बजे की बैच की छुट्टी रहेगी। क्यों? तो टेस्ट सुबह ही होगा। ठीक है, शाम की बैच की छुट्टी रहेगी, सुबह ही आना है। तो भैया क्या है, विज्ञान। विज्ञान का है पार्ट तुम्हारा कौन सा? सेकंड का टेस्ट होगा कल। कल होगा। डन हो गए? इसमें जो क्वेश्चन डाउट है, पहला क्वेश्चन है पंकज का। किसका क्वेश्चन है? पंकज का डाउट है, पंकज मिद्दा। मैं तो ये हो ना तुम। ठीक है, तो इसका है क्वेश्चन कि सर पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल बताओ, और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? सुनिए ध्यान से। पंकज के लिए क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। सुनिएगा भैया। किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, कोई भी विलयन है, विलयन का मतलब कोई विलयन है, कोई पदार्थ है, इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पंकज पंकज की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच, कोई विलयन हो, कोई भी विलयन हो, कोई भी दूध दही मक्खन दवारा वगैरह वगैरह अटर पटर कुछ भी हो, किसी भी विलयन की सांद्रता हमको ज्ञात करनी है, तो जिस उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है वो होती है पीएच स्केल। ठीक है पंकज? और पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच में होता है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगर पीएच स्केल का मान 7 से कम आया तो वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। जब विलयन की अपन सांद्रता ज्ञात करेंगे ना, उसका मान 7 से कम आया तो वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक आया तो वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, 7 से कम आया तो अम्लीय, और 7 से जब ज्यादा आया तो क्या? क्षारीय कहलाएगा। डन? अब दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसका? भैया दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है इसका। क्यों? क्योंकि अगर पीएच स्केल ना हुआ तो भाई किसी का कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पदार्थ का। क्यों? पदार्थ आपस में मिलकर विषैला बन जाएंगे। पदार्थ आपस में मिलकर विषैला बन जाएंगे, और विषैला बन गए तो भैया खाने योग्य नहीं रहेगा। खाने योग्य नहीं रहेगा तो तुम्हारी सीताराम सत्य हो जाएगी भाई। तो इसलिए दैनिक जीवन में पीएच का अति महत्वपूर्ण है। बेटा वो थोड़ा करना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है लाली लाली मृदा का, कि भाई व्यंजक विरंजक चूर्ण या व्यंजक क्रिया एक ही बात होती है, किसे कहते हैं? इसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखें और उपयोग लिखें। पूछा जाता, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है पूछा है लाली ने, लाली परिहार। ठीक है, तो भैया व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से। तो व्यंजक चूर्ण या व्यंजक क्रिया, तो व्यंजक क्रिया एक ऐसी क्रिया है, इस क्रिया जब होती है तो इसमें क्या पाया जाता है? एक गैस पाई जाती है, क्लोरीन। व्यंजक क्रिया में एक गैस पाई जाती है, क्लोरीन, जो भैया जल में मिलकर, जल से मिलकर ऑक्सी एक ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, एक ऑक्साइड ऑक्सीजन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऑक्सीजन। किससे मिलकर? पानी से मिलकर। कौन? क्लोरीन गैस। कहां पाई जाती है? व्यंजक चूर्ण की क्रिया में। व्यंजक की क्रिया होती है तो इसमें एक गैस निकलती है, क्लोरीन, जो पानी में मिलकर एक नवजात ऑक्सीकृत का निर्माण करती है। जो नवजात ऑक्सीजन है ना, ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। रंगीन और रंगीन में बहुत अंतर है। रंगीन होता है बिल्कुल कलर वाला, और रंगहीन होता है उसमें कोई कलर ना हो। ठीक है भाई?
वृंजक क्रिया में एक गैस पाई जाती है क्लोरीन, जो पानी से मिलकर एक नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है और ये ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगीन बना देता है। ये बोलती है वृंजक क्रिया। इसका रासायनिक नाम है क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। बेटा इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ये इसका रासायनिक सूत्र है। बेटा इसका उपयोग क्या है? बेटा इसके उपयोग निम्नलिखित है। पहला, पानी को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक में रोगों को दूर करने में, कपड़े के कलर करने में, कागज उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में, ऊन की सिकुड़न को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। लाली मृदा, समझ में आया? ठीक है भैया, और कोई डाउट चैप्टर सेकंड से रिगार्डिंग? कल इसका टेस्ट है सुबह। तो भैया 10th क्लास वाले सुन लो ध्यान से। क्लास टेंथ मैथ एंड क्या बेटा? साइंस। मैथ एंड साइंस का टेस्ट है दोनों का। सुबह कै बजे? सुबह 7 AM पे। एंड कब तक चलेगा? 11 AM तक। 2 टेस्ट होंगे भैया 10th क्लास के। पहले मैथ का होगा सुबह 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का किसका होगा? साइंस का होगा। ठीक है, जिसमें आज 10 मिनट की लंच होगी। कुछ भैया अपना लंच वगैरह लेके आना है खाने के लिए, अगर खा लाए तो। ठीक है, और ध्यान से कल आना है सुबह 7 बजे सबको। जो पढ़ने नहीं आया उससे भी बोल देना भाई सुबह कल 7 बजे टेस्ट होगा, मैथ का एंड किसका? साइंस का। एग्जाम्पल के लिए वीडियो बोला, वीडियो भी देख लेना, ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। डन हो गए? चलो जा सकते।